आज हम बात करने वाले हैं ITI TO के RAC के कट ऑफ के बारे में। ITI TO के जो आपका RAC का जो कट ऑफ है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो हम समझेंगे कि कट ऑफ डिसाइड करने के लिए कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होंगे इस पे। ठीक है, तो पहला जो फैक्टर है उस पर आप ये कंसीडर करें कि RAC का जो लेवल था। ठीक है, RAC का जो लेवल था, ठीक है, तो लेवल जो था आपका वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट साइड था, क्योंकि एवरी क्वेश्चन आप अगर RAC का पेपर दिए होगे तो आप देखे होगे कि जो लेवल था, जो उसके जो क्वेश्चंस थे वो लगभग लगभग जो थे आपके 2 से 3 लाइन के क्वेश्चन से। टेक्निकल पार्ट की बात कर रहा हूँ, 75 जो क्वेश्चन थे वो 2 से 3 लाइन के क्वेश्चन थे। दूसरा फैक्टर जो आता है कि जो RAC है जनरली कंसीडर की एक टफ टफ एक वो होता है, मतलब एक परसेप्शन है लोगों का कि ये थोड़ी सी टफ होती है। तो जिस कारण क्या है बच्चे या तो, और एक तो पोस्ट थी इसकी 28, ठीक है, ऊपर से क्या थी ये टफ थी, तो जनरली क्या है बच्चों ने या तो स्किप करे हैं इसको, देने गए नहीं, या फिर फॉर्म भरे नहीं है इसने। तो इस पे जो था आपका कह सकते हैं एक अनुमानित जो था थोड़ा सा बाकी जो ट्रेड थे उसकी अपेक्षा कम रहा होगा। ठीक है, तो इस पे क्या है कम आपके लोग रहे होंगे। ठीक है, एक तो ये ऑल्सो डिफ़र करेगा। ठीक है, कि कट ऑफ थोड़ा सा स्लाइटली लो जा सकता है। 28 पोस्ट थी प्लस 1 एक जो थी बैकलॉग थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये था। ठीक है, दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर ये था कि मान लो कई लोगों को क्या है, मतलब मेरे साथ के कई जो लोग थे, ठीक है, उनने क्या भरे थे आपका जबलपुर भरे थे या फिर भोपाल भरे थे, लेकिन उनको कहाँ दे दिया, सतना दे दिया, रीवा दे दिया। ठीक है, तो इस कारण वो क्या है कई लोग इसमें गए नहीं, और क्योंकि RAC एक टफ और थोड़ा सा कंसिडर टू बी द टफ ट्रेड, दैट्स वाई कई पीपल क्या है या तो देने गए या तो देने नहीं गए। ठीक है, तो उस पर जैसे जबलपुर किसी को दिया दिया गया है, ठीक है, तो वो चला गया है पेपर देने। ठीक है, लेकिन अगर सतना रीवा है, अगर कोई जबलपुर साइड का है सतना रीवा दे दिया है तो जनरली गया नहीं है, तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पैक्ट योर कट ऑफ। अब पूरी इतनी बात करने के बाद अगर देखा जाए कि कट ऑफ के क्या चांस हो सकते हैं, जितना मैंने सुना हूँ, जैसे मेरे बैच में तो मैंने एक के सुना था 82 और एक के 88 सुना था। बाकी अगर आप में से किसी ने और ज़्यादा सुने हैं तो मेरे को बता सकते हैं, लेकिन मैंने अभी तक जितना सुना हूँ 88 मैक्सिमम सुना हूँ। ठीक है, 82 सुना हूँ। तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मैं अगर कट ऑफ अगर देना चाहूँ तो लगभग 80 से 81 के बीच में मैं जनरल का कट ऑफ दूंगा। ठीक है, OBC के बारे में अगर बात करूँ तो OBC के लिए दूंगा मैं 79 से 80 का कट ऑफ दूंगा, क्योंकि हमने 2-3 साल का एनालिसिस देखा है। ठीक है, 2-3 साल का एनालिसिस देखा है, उस पर ये रहा है कि आपका कट ऑफ जो है OBC और जनरल का लगभग लगभग सेम जाता है। बाकी थोड़ा सा आप डिक्रीज कर लेंगे दूसरी कैटेगरी के लिए कट ऑफ। ठीक है, तो ये मेरे लिए मेरी तरफ से एक फाइनल कट ऑफ है जिस पे आपका सिलेक्शन लगभग लगभग 90%, 90 to 95% सेफ जोन में है। आप वेटिंग में मिला तो 2-3 की वेटिंग मिलेगी, और RAC में लगभग क्लियर हो जाती है वेटिंग, क्योंकि लोग दूसरी भी ट्रेड की तैयारी करते हैं, तो वो कई कई क्या है RAC को प्रेफरेंस ना देके उसको देंगे तो क्लियर होने के चांस रहेंगे। अब बात करते हैं रिज़ल्ट कब तक आने का एक्सपेक्टेड है। तो पेपर तो लगभग लगभग 17 मार्च के अराउंड कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, तो अभी 2016 से 2024 तक का जो मैंने ट्रेंड देखा है उस पे ऐसा है कि 2016 का लगभग 3 मंथ में आया था और 2024 का लगभग 1.5 मंथ में आया था। तो आप ये समझ लीजिए जो मैक्सिमम है 3 मंथ, मिनिमम है 1.5 मंथ। तो इन दोनों के बीच में, और 1.5 मंथ तो हम क्रॉस कर चुके हैं लगभग, तो अब समझ लीजिए कि रिजल्ट कभी भी आ सकता है। ऑन एन एवरेज अगर मान के चलें कि कब आ सकता है रिजल्ट, तो ये समझ लीजिए कि मई 10 मई के बाद, मई 10 के बाद कभी भी आ सकता है रिजल्ट। ठीक है, बाकी अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो डू कमेंट योर स्कोर ऑफ RAC। ठीक है, और बताइए। ठीक है, थैंक यू, सब्सक्राइब्स माय चैनल। ठीक है, थैंक यू।